भक्ति सद्मा बंधु मोय सावधान माते यारा प्रसादे भाई हे भवतरिया कृष्ण प्राप्ति होइते गुरुमुख पद्मावाक्य चित्ते कोरियाए क्या और ना करी हमारे आशा करी श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति श्री गुरु चरणे ये प्रसाद पूरे सर्व आशा सुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति नाते अविद्या विनाशा जायते करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन प्रभु करो दया देव मोरे पद छाया करो दया देव मोरे पद छाया दुष्टि मोहना दुष्टि मोहना
जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ट्रांसलेटर पूजा की जय जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर आपने गुरु वंदना गाया। तो हम लोग प्रभु जी के लिए हरि बोल टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। तो अब समय हो चुका है आज के लेक्चर का। तो आज का जो टॉपिक है वो गजेंद्र मोक्ष के ऊपर में है। तो हम लोग 3 दिन का श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम से, आज कल और परसों। तो आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए आए हैं इस वेश ध्रुव नारायण प्रभु जी। ध्रुव नारायण प्रभु जी जो है इस होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य है। प्रभु जी बेसिकली दिल्ली से है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। प्रभु जी has very deep knowledge of Vedic scriptures and currently serving as monk in ISKCON Delhi temple। और प्रभु जी भागवत कथा भी करते हैं, वीकली भागवत कथा डिफरेंट प्लेस में। तो प्रभु जी हम लोग साथ में जुड़ चुके हैं। तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों से भी निवेदन है कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Sati Radha Sati Radhe, Jaya Radha Sati Radha Sati Radhe, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol. जय विष्णुपाद परम श्रीचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारी मुक्तिदान स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परम स्वचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Hari Hari. Amagyantimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Udapadakamalam Shri Gurun Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijan Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shri Vishakhanvitansha. He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishmanu Devi Pranamami Hari Priya. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadeshatarine Vamsa Kalpatrubhasya Kripa Sindhuvecha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 और अध्याय संख्या 3 और इसमें श्लोक संख्या 1 हम लोग रिपीट करेंगे। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ऐसे तो आप लोगों को कथा सुना रहे हैं, आप लोग अगर अपने लीडर की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे। आपके लीडर अभी बोले कि कैमरा सब ऑन करें, मगर आप लोग तो नहीं सुनते हैं। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, सर्दी का महीना है, सब लोग कंबल में लेट के चैंटिंग भी कर रहे थे और अब क्लास भी सुन रहे हैं। यस, हरी हरी। ओके, फिर भी आप लोग दोहरा सकते हैं, कुछ डिवोटीज पीछे पीछे। ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। राइट, हरी। श्री बादरायणी उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं जजाप परमं परमं जाप्यं प्रागजन्मनुशिक्षितम् प्राग्जन्म सुशिक्षितम् श्रीबादरायणीरुवाच श्रीभद्रायणी उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या एवं विवशितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि समाधाय मनोहरि समाधाय मनोहृदि समाधाय मनोहरि जजाप परमं जाप्यं जजाप परमं जाप्यम् प्रागजन्मानुशिक्षितम् प्राग्जन्मानुशिक्षम् श्रीबादरायणीरुवाच श्रीभद्रायणी उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या एवं विवशितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि समाधाय मनोहरि जजाप हृदि परमं जाप्यं जजाप्यं परमं जाप्यं प्रागजन्मानुशिक्षितम् प्राग्जन्मानुशिक्षितम्। आप में से 2-3 डिवोटीज बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री बादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं जजाप्य परमं जाप्यम् प्राग्जन्मनुशिक्षितम् प्राग्जन्मानुशिक्षितम्। हरे कृष्ण। श्री बादरायणीरुवाच बादरायणीरुवाच एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं जाप्यम् प्रागजन्मन्युनिश्चितम् प्राग्जन्मानुशिक्षितम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बादरायणीरुवाच श्री बादरायणी उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा
एवं 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 इस इस प्रकार व्यवस्था 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 स्थिर करके स्थिर करके स्थिर करके बुद्धिया बुद्धिया या बुद्धि से बुद्धि से से आधाय समाधाय केंद्रित करने के लिए निर्देश केंद्रित करने के लिए मनः 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 मन को मन मन को हृदय 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 में हृदय में हृदय में या चेतना में या चेतना में चेतना में जजाप 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 जप किया जप जप किया परमम परमं परम परम जाप्यम जाप्यम यम उस मंत्र को उस मन को जिसे उसने जिसे उसने महान भक्तों से सीखा था महान महान भक्तों से सीखा था प्राग जन्मनि प्राग जन्मनि पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में अनुशिक्षितम अनुशिष्टम अभ्यास किया हुआ। अभ्यास किया हुआ। अब ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे सब। शीला सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप करना प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रदुम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तात्पर्य, ऐसे स्मरण का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 6:43-44 में इस प्रकार हुआ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हयवशोऽपि सः। इन श्लोकों में यह आश्वस्त किया गया है कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाता है तो वह पतित नहीं होता, अपितु उसे ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे वह कालक्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करेगा, जैसा कि बाद में बताया जाएगा। गजेंद्र पहले इंद्रदुम्न नामक राजा थे, किंतु किन्हीं कारणों से वह अगले जन्म में हाथियों के राजा बने। जब गजेंद्र संकट में थे और यद्यपि उनका शरीर मनुष्य का नहीं था, किंतु उन्हें वह स्त्रोत स्मरण था जिसे वह पूर्व जन्म में जपा करते थे। यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए श्री कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ ये सिद्ध हो जाता है कि क्योंकि यद्यपि गजेंद्र को संकट में डाल दिया गया था, किंतु यह उनके लिए अवसर था कि वे अपने पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करें, जिससे वे तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उबारे जा सकें। इससे अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि यह महामंत्र है और मनुष्य को चाहिए कि वह चिंतामणि प्रकसद्मसु या नरसिंह स्त्रोत इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंह के जप का अभ्यास करे। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूपेण क्षतिरहित जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना ना प्राप्त कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावनामृत को ना भूल सकेगा। निसंदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावना को पूर्ण कर ले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य इस शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम को वापस जा सकता है। यदि किसी का पतन भी हो तो भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरणार्थ, अजामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देशन में नारायण के नाम के जप का अभ्यास किया था, किंतु बाद में अपनी युवा अवस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर तथा उच्चक्का बन गया।
यद्यपि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के लिए नारायण के नाम का उच्चारण किया था, फिर भी पाप कर्मों में लिप्त होकर भी वह उन्नति कर गया। अतः हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना नहीं भूलना चाहिए। इससे हम बड़े से बड़े संकट में सहायता मिलेगी, जैसा कि हम गजेंद्र के जीवन में पाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है यहाँ श्रीमद् भागवत की कक्षा में, और हम लोग ये 3 दिन का सत्र करेंगे जिसमें हम गजेंद्र की भक्ति के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। हम सभी इस बात को जानते हैं कि 8वां स्कंद आप लोग परिचित होंगे भागवत का, जिसमें गजेंद्र की कथा आती है कि कैसे गजेंद्र एक बहुत बड़े संकट में पड़ गए। क्या संकट था? एक बार की बात है, त्रिकूट पर्वत था, मतलब 3 कूट यानी पर्वत की चोटियां, शिखर, 3 बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत के शिखर थे, और उस वहीं पर ये गजेंद्र रहता था। और राजा होने से अनेक पत्नियां धारण किया था, बहुत सारी हथनियां, उनसे शादी किया था। विवाह संस्कार तो हाथियों में नहीं होते, मतलब इसकी बहुत सारी रानियां थी। तो इस तरीके से एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था, तो तीनों पर्वत की चोटियों से सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होके और ज्यादा एक ही जगह पर पड़ रहा था नीचे। आप ऐसा लेंस के साथ देख सकते हैं कि ऐसा हो जाता है ना, लेंस से हम लोग किसी एक जगह पर किसी प्रकाश को कंसंट्रेट कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो और जब कहीं पिन पॉइंटेड प्रकाश होता है, आप देखेंगे कभी आप कोई कागज लीजिए और गर्मी के दिन में उसको छत पे रख दीजिए, सूर्य का प्रकाश दिन भर पड़ेगा मगर वो जलेगा नहीं। मगर आप एक लेंस लेके सूर्य की किरणों को कंसंट्रेट करके उसी कागज के ऊपर डालेंगे तो कागज जल जाएगा। हाँ, तो हुआ क्या कि पर्वत की तीनों शिखरों से जो सूर्य का प्रकाश था वो एक जगह कंसंट्रेट होके वहां पर पड़ रहा था, तो गर्मी बहुत बढ़ गई थी। और दूसरी समस्या ये थी कि हाथी का शरीर थोड़ा नहीं, काफी मोटा होता है, और मोटे शरीर के 2-3 दोष होते हैं। एक जैसे भूख ज्यादा लगना, मगर और एक हाथी या मोटा जो शरीर होता है तो उसको गर्मी भी ज्यादा लगती है। आप देखेंगे अभी सर्दी के मौसम में ज्यादा मोटे लोग होते हैं तो वो बिना स्वेटर के भी घूम रहे होते हैं, या एक स्वेटर डाल लिया उनका काम चल जाता है। पतले लोग 4-4, 5-5 जैकेट डालने लगते हैं। तो मोटे शरीर में ठंड कम लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है, और मोटे शरीर में थोड़ा काम वासना भी अधिक होती है, इसलिए हाथी के शरीर में हमें दिखाई पड़ता है कि काम वासना भी बहुत थी। तो अब ये हाथी जो था, इसको बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, पास में इसको थोड़ा जल दिखाई दिया तो वहां पर गया, अपनी प्यास बुझाई। वो उसका सिस्टम है हाथी को भगवान ने दिया है, सूंड में पानी भर के अपने मुख में पानी पी लिया, प्यास बुझ गई तो उसको मन किया, गर्मी का मौसम था तो थोड़ा सा जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, जल में खेलने लगा। तब तक अपनी सुंदर सुंदर पत्नियों पे नजर गई तो मन में विचार आया और कुछ जल क्रीड़ा करने का, राजा तो था ही। तो अपनी सूंड में पानी भर भर के अपनी पत्नियों पे शावर करने लगा, तरह तरह से जल क्रीड़ा करने लगा। और इस हाथी का क्या विचार था कि मैं अपने परिवार के साथ ऐसे ही हमेशा सुखपूर्वक रहूंगा और कभी जीवन में कोई संकट तो आने वाला है नहीं, ये आनंद हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। मगर वो हाथी ये नहीं जानता था, गजेंद्र ये नहीं जानता था कि वहीं पर पानी में एक मगरमच्छ और था जो उसी का इंतजार कर रहा था। प्रभुपाद जी और भागवत भी ऐसा उदाहरण देते हैं कि कभी कभी चूहे की बहुत बिजी लाइफ होती है। चूहा अपनी बिल में रहता है और उसका ये बहुत भारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस रहता है। क्या करता है, घर से बाहर जाता है और बाहर संसार में जो सामान दिखाई देता है चूहे को लगता है कि ये मैं अपने घर में इकट्ठा करता रहूं। तो बाहर जिस मॉल में जाता है, जो चीज दिखाई देती है, शॉपिंग कर करके चूहा अपने घर में इकट्ठा करता है। और इतनी फालतू की चीजें चूहा इकट्ठी करता है कि कभी कभी वो
आप देखेंगे गेंदे का फूल भी है, उसको भी तोड़ तोड़ के अपने घर में ला ला के इकट्ठा करके रखता है। क्या करेगा इसका? बाद में भोजन करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं करना है उसको, मगर उसको चाहिए क्या कि सब कुछ मैं अपने घर में इकट्ठा करता रहूं। तो उसकी बहुत बिजी लाइफ रहती है, बाहर जाता है अंदर आता है, बाहर जाता है अंदर आता है। और चूहा जो है वो प्रमत्त रहता है, असावधान रहता है, मगर सांप वहीं पर रहता है, वो बड़ा सावधान रहता है। सांप सावधान है और चूहा सावधान है। सांप क्या सावधान है? वो देखता है कि चूहे भाई का तो बहुत बिजी लाइफ है, सुबह 9 बजते ही ऑफिस के लिए भागेगा, फिर रात को सामान लेके आएगा। हाँ, तो सांप क्या करता है? चूहे की बिल के सामने खड़ा हो जाता है ऐसे मुंह फैला के। और चूहा बेचारा, उसको तो बहुत बिजी लाइफ है। सुबह जल्दी जल्दी चूहिया ने उसको देती है ब्रेड और उस पे जैम बटर लगा के और ऐसे खड़े खड़े बेचारा एक हाथ दो हाथ से खाता है और 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है। उसका ध्यान ही नहीं कि सांप बाहर खड़ा है। तब तक अचानक क्या करता है? सांप उसको निकल जाता है। ये सांप क्या है? ये काल काल सर्प है। तो हम चाहें अपनी लाइफ में कितनी भी कंफर्ट जोन बना लें और सोचें कि ये कंफर्ट जोन कभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मगर भगवान की कृपा से, भगवान, हम असावधान हैं मगर काल भगवान भगवान काल के रूप में कभी असावधान नहीं रहते हैं। उनकी नजर रहती है हम जैसे चूहों के ऊपर। तो क्या करता है? एक दिन वो काल ग्रस्त कर लेता है। यही इस हाथी के जीवन में हुआ। तो एक दिन अपने घर से बाहर निकला खेल रहा था वहां पानी में, अपनी पत्नियों के साथ आनंद कर रहा था। सोचा कि जीवन में ये सुख हमेशा बना रहेगा, इसमें कभी कोई बाधा नहीं आएगी। मगर तम तत्र कश्चित नृपदैव चोदितः, कह रहे हैं कि तम तत्र, उसी जल में उस गजेंद्र को कश्चित दैव चोदितः, दैव चोदित क्यों कह रहे हैं? भगवान की इच्छा से, या इंस्पायर्ड बाय प्रोविडेंस। प्रोविडेंस तो भगवान ही है, उसके कर्म के प्रारब्ध से अथवा उसके शाप के कारण से, या भगवान की मंगलमयी करुणामयी इच्छा से कि आज भगवान गजेंद्र का उद्धार करना चाहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तम तत्र कश्चित नृप दैव चोदितः, ये हे नृप, नृप मतलब हे राजन, यहाँ हे राजन क्यों प्रयोग कर रहे हैं? तुम भी तो राजा थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तब तक अचानक एक दिन जंगल में जाके समीक ऋषि के गले में सांप डाल दिए और सारी चीजें अचानक बदल गई। मगर शाप के रूप में तुमको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, भागवत श्रवण करने का मौका मिला। उसी प्रकार से आज संकट के रूप में गजेंद्र संकट महसूस करेगा, मगर उस संकट का परिणाम क्या होगा कि सिर्फ हाथी के शरीर से मुक्त ही नहीं हो जाएगा, भगवान का नित्य पार्षद बन के भगवान के धाम चला जाएगा। तो सेम कृपा जो तुम्हारे ऊपर वही उसके ऊपर, इसीलिए यहाँ पे संबोधित करे, हे राजन, आप भी राजा थे, गजेंद्र भी राजा था, आप भी बहुत सुखपूर्वक रह रहे थे, गजेंद्र भी बहुत सुखपूर्वक रह रहा था। आपको भी शाप मिला, गजेंद्र को भी शाप मिला था। आप भी संकट में पड़े, गजेंद्र भी संकट में पड़ा था, और उस संकट के बहाने भगवान आपके ऊपर भी कृपा किए और गजेंद्र के ऊपर भी करेंगे। तो तम तत्र कश्चित् नृपदैव चोदितो ग्राहो बलियांश चरणे रुषा गृहीत। तो वहां पर एक ग्राह था जो बहुत बलपूर्वक चरणे रुषा अग्रहीत, बड़ रुषा मतलब क्रोध के साथ, क्रोध के साथ उस हाथी के चरण को पकड़ लिया। और हाथ से नहीं पकड़ा था, कैसे पकड़ा था? मुख में दबा लिया था। हाथ से पकड़ता तब भी तो कम कष्ट होता, मगर मुख में दबा लिया था। ग्राहो बलियांश चरणे रुषा गृहीत, तब यदृच्छया एवं व्यसनम गता गजा, तब यदृच्छया भगवान की इच्छा से, यदृच्छया एवं व्यसनम गता, व्यसनम मतलब दुख, ऐसी डेंजरस पोजीशन में जब वो हाथी पड़ गया तो यथा बलम स अति बल विचक्र में, वो अपना पूरा बल लगा दिया उस मगरमच्छ से अपने को
उस ग्रह से अपने को बचाने के लिए, मगर वो कर नहीं पाया। और ये युद्ध जो है 1-2 दिन नहीं चला, 1000 वर्षों तक चला। कभी तो ग्रह गजेंद्र को खींच के पानी में ले आता था, और कभी गजेंद्र जो था वो ग्रह को खींच के पृथ्वी तक, धरती तक, खाली जमीन तक ले आता था। तो ऐसा आना जाना और पूरा दम लगाना, ये सब कुछ चलता रहा। और इधर बाकी सब उस तमाशे को देख रहे थे और उसके दुख को देख भी रहे थे। तथातुरम यूतपतिम करेणवः, उसकी जो करेणव मतलब हथनियां, उसकी जो पत्नियां थी वो भी देख रही थी। विकृष्यमाणम तरसा बलियसा, और देखिए कि विकृष्यमाणम, उसको बार बार मगरमच्छ पानी में खींच लेता है, पानी में खींच लेता है अपनी शक्ति के द्वारा। तो विचुकृषु दीन धिया अपरे गजा, तो स्त्रियों को तो और करना क्या है, बस विचुकृषु रोने लगी, सब की सब मिलके बहुत रोने लगी। दीन धिया, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम अपने पति को कैसे बचाएं। पार्ष्णी ग्रह तारे तुम न च असकन, वो प्रयास की कि पीछे से हम गजेंद्र को पकड़ लें और इसको खींच लें, मगर उसकी पत्नियां मिलके भी उसकी रक्षा नहीं कर पाई। तो इस तरीके से कभी जल में कभी थल पे 1000 साल तक ये युद्ध चलता रहा। मगर जब बहुत समय ये युद्ध चलता रहा, एक संकट की बात ये थी कि गजेंद्र तो जलचर नहीं है, गजेंद्र पानी का पशु नहीं है। तो मगरमच्छ जो था वो जल के भीतर भी उसकी शक्ति बढ़ रही थी, उसको थकावट महसूस नहीं हो रही थी। दूसरी ओर गजेंद्र जो था उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो ततो गजेंद्र से मनोबलो जसाम काले नदीगेन महान भूत व्यय, इस तरीके से गजेंद्र से, इन जो गजेंद्र था, मन बलोजसाम, उसके मन का बल खत्म हो गया। मन जो था, मन में एक उत्साह था कि मैं किसी तरह से हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये मन का उसका सारा उत्साह नष्ट हो गया। जैसे कोई चीज आप बहुत लंबे समय करते हैं मगर उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रोगी हो जाए, वृद्ध हो जाए, तो धीरे धीरे अब उसको एक खत्म हो जाती है भावना कि अभी वो जी पाएगा। तो ऐसे ही मन का बल खत्म हो गया। मन में बल खत्म, या फिर बल मतलब उसका शारीरिक बल भी खत्म हो गया उसके, क्योंकि मगरमच्छ ने उसके पैर को मुख में दबाया था और दांत गड़ा दिए थे। तो उससे क्या था कि लगातार उसका खून निकले जा रहा था। 1000 साल, अब सोचिए कि उसके शरीर का सारा खून लगभग खत्म हो चुका। मन खत्म, बल खत्म, और ओजसा यानी इंद्रियों की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। इंद्रियों की शक्ति मतलब अब गजेंद्र को प्रैक्टिकली आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, कान से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, उसकी पत्नियां रो रही थी, उसको बहुत कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसको उसकी स्पर्श इंद्रियां सेंसलेस हो रही थी, उसको स्पर्श का अनुभव भी उस प्रकार से नहीं हो रहा था पहले जैसा, और उससे कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और जैसा यानी कि उसकी ये सब शक्तियां जो थी, काले नदी ये न महान भूत व्यया, क्योंकि इस लड़ाई में बहुत काल बीत गया। और जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं और बहुत लंबा वो लड़ाई चलता रहता है और उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो व्यक्ति को अंदर से वो लड़ाई तोड़ देती है। वो उसको इच्छा ही एक प्रकार से खत्म हो जाती है जीतने की, या आशा ही खत्म हो जाती है जीतने की। विकृष्यमाण से जले वसीदतो हो, और इस तरीके से बार बार जल में जब उसको खींचा जा रहा था, तब सीधतः उसकी मेंटल, फिजिकल, सेंसरी यानी कि मन, बल और ओझा पूरा शीर्ण हो गया। विपर्य भूत सकलम जलोकसहा, और ऐसा क्यों हुआ? दूसरी ओर विपर्य, यह ऑपोजिट हो रहा था किसके साथ? जलोकसहा, उस ग्रह के साथ। उसकी शक्ति बढ़ रही थी क्योंकि उस तो जल में ही रहने वाला है। तो इस तरीके से जब गजेंद्र बहुत बड़े संकट में, बहुत बड़ी पीड़ा में पड़ा, तो इत्थम गजेंद्र स यदाप संकटम
प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया। बार बार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यदृच्छया देवचोदिता, वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये गजेंद्र ने जीवन में कभी इच्छा नहीं की थी, गजेंद्र ने जीवन में ऐसी आशा नहीं की थी कि उसके जीवन में ऐसा संकट आएगा, मगर बिना इच्छा के किसने इच्छा कर दी कि उसके जीवन में ऐसी घटना आ जाएगी। तो दैव कर्म यदृच्छया, बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस। तो इत्थम गजेंद्र स यदा आप संकटम, जब इस प्रकार से गजेंद्र प्राण संकट प्राप्त किया, प्राणस्य देहि विवशः, और सर्कमस्टेंशियली पूर्ण रूप से विवश हो गया, अब उसका कोई बल नहीं चल रहा, और अपार्यण आत्मविमोक्ष चिरम, वो बहुत बढ़िया से प्रयास किया कि मगर अब वो पार नहीं पा रहा था, वो ग्रह के बल का पार नहीं पा रहा था कि कितना वो बलवान है और कब तक युद्ध करना पड़ेगा और कैसे अपने को छुटा सकते हैं। तो दध्या विमाम बुद्धिम अतः अभ्यपद्यतः, तो बहुत समय तक ऐसा युद्ध करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा गजेंद्र, मतलब उसको शरीर में शक्ति खत्म हो गई, उसको इंद्रियों की शक्ति खत्म हो गई, और उसको मन का उत्साह खत्म हो गया। तब उसकी बुद्धि में कुछ रियलाइजेशन आई, कुछ अनुभूति गजेंद्र को हुई, किसी एक निर्णय पे पहुंचा। तो क्या सोचता है गजेंद्र? तो ये गजेंद्र बोल नहीं रहे मगर सोच रहे हैं। नमामि मे ज्ञातय आतुरम गजा कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम। न माम इमे ज्ञाते है, ये मेरे ज्ञातिगण, वो तो बहुत बड़ा राजा था, तो एक राजा के नीचे छोटे छोटे और भी राजा होते हैं, उसके मित्र, उसके सहायक, उसके संबंधी, इन सबको ज्ञाति में वो गिना जाएगा। कह रहे न माम इमे ज्ञातय आतुरम गजा, मेरी इस आतुरम यानी दुखमय स्थिति पे ये बड़े बड़े बलवान हाथी मेरी सहायता नहीं कर पाए, अन्य मंत्री मेरी सहायता नहीं कर पाए। कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम, तो फिर कुतः करिण्या, करिण्या मतलब ये हथनिया, ये पत्नियां, ये तो ऐसे भी अबला हैं, जब बड़े बड़े हाथी नहीं कर पाए तो इन पत्नियों से ही मैं क्या आशा करूंगा कि आज इस संकट की स्थिति में, हाँ, जिनके साथ अभी इतना आनंद विहार कर रहे थे, इनसे क्या आशा की जाए, इनके पास तो बल ही नहीं है हमारी रक्षा करने का। ग्राहेण पाशेन विद्यातुरावृतौ, कह रहे इस तरीके से आज मैं ग्रह के पाश में पड़ गया हूँ, विधाता के द्वारा ऐसी स्थिति में मैं पड़ गया हूँ। अहम च तम्यामि परम परायणम, तो आज मैं उन्हीं विधाता की, जिनके इच्छा से ये काल कार्य करता है, उन्हीं परमात्मा की, उन्हीं परम भगवान की शरण में। परायणम मतलब जिनकी पूजा ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भी करते हैं, उन्हीं भगवान की शरण में ग्रहण करना चाहता हूँ या करता हूँ। तो इस तरीके से या कश्चिन ईशः बलिना अंतकोरगातः, तो इस तरीके से वो विचार किए अपने मन में, और उस भय की स्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करने का निष्कर्ष किए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा निष्कर्ष करने के बाद, ऐसा जब निष्कर्ष किए अपने मन में, तब गजेंद्र जो है, आज हम जो श्लोक उच्चारण किए, गजेंद्र भगवान की शरण ग्रहण करते हैं किस रूप में? एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, इस प्रकार से व्यवस्थित बुद्धि के द्वारा, व्यवस्थित बुद्धि मतलब एकदम फिक्स्ड, इधर उधर कहीं दूसरी बात सोचे ही नहीं मन में। परम परायणम जो था भगवान, परम पुरुष, बड़े बड़े देवता भी जिन भगवान की शरण में रहते हैं, उन जगत के स्वामी, जगत के मालिक, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी की शरण में जाने का मन में विचार किए।
और एकदम फिक्स्ड है उनका माइंड। और कैसे मन को अपने फिक्स किए, बुद्धि को कैसे फिक्स किए, समादाय मनो हृदय एवं व्यवस्थिता बुद्धिया, अपनी बुद्धि को समादाय मनोहृदय, अपने मन के द्वारा अपनी बुद्धि को, हृदय को एक एक किए सबसे पहले, कि ऐसा करना है, दूसरी जगह मन नहीं लगाना, पूर्ण रूप से जैसे भगवान भगवद गीता में बोले व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तो ऐसा व्यवस्थितः बुद्धि करके समुदाय मनोहृदय जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनुशिक्षितम, वो जाप करने लगे। इस संकट की स्थिति में जब उनसे कुछ नहीं बोला जा रहा था, बहुत कष्ट था उनको बोलने में, तब भी जजाप परमम जाप्यम, जो परमम जाप्यम है, जो जप कर, जाप्यम मतलब जप करने योग्य जिसका जप करना चाहिए, या जाप्यम जो मंत्र उन्होंने महान भक्तों से सीखा था, पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न महाराज के शरीर से उन्होंने जिस मंत्र की शिक्षा प्राप्त की थी, उस मंत्र का जजाप, जजाप मतलब जाप किया, परमम जाप्यम वो सुप्रीम जाप्यम जप करने योग्य जो मंत्र है उसको जप किया। कोई पूछ सकता है कि गजेंद्र के शरीर में वो कौन से स्कूल गया था, कौन से कॉलेज गया था, कौन सा भक्ति शास्त्री करके आया था, कहाँ जाके गुरुजी बनाया था। तो जजाप परमम जाप्यम जप करने योग्य जो उसने महान भक्तों से सीखा था, कब सीखा, कहाँ सीखा, तो कहते हैं प्राग जन्मनी, पूर्व जन्म में। गजेंद्र पूर्व जन्म में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रदुम्न। एक दिन ये भगवान की पूजा कर रहे थे और बहुत ज्यादा भगवान के भाव में एकदम मग्न थे पूजा करते समय। उस समय वहां पर अगस्त मुनि वहां पर आए, और अगस्त मुनि आए तो ये मुनि का स्वागत सत्कार कुछ नहीं किया, बैठ के अपना पूजा करते रहे। तो अगस्त मुनि के मन में विचार आया कि यदि इसकी ऐसी नियोफाइट बुद्धि रह जाएगी कि भगवान की को मूर्ति में तो देखता है, भगवान की पूजा तो करता है, ऐसा नहीं कि वो केवल साधारण उपचार कर रहे थे पूजा में, वो बड़े भाव के साथ समाधि चित होके भगवान की पूजा कर रहे थे। तो मगर अगस्त मुनि के मन में विचार आया कि अगर ये ऐसे नियोफाइट बुद्धि बनाए रखेगा और भगवान का आदर तो करेगा मगर साधुओं का, भक्तों का आदर नहीं करेगा, तो इसका पतन तो हो ही जाएगा। तो अगस्त मुनि उनको शाप दे दिए कि तू हाथी की तरह बैठा रहा तो तू हाथी हो जा। तो पूर्व जन्म में उनको ये शाप प्राप्त हुआ था जिसकी वजह से वो हाथी हो गए थे। तो आज हाथी के शरीर में उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। अभी तक तो खाने पीने में मस्त थे, नहाने में, अपनी पत्नियों पे शॉवर डालने में मस्त थे, तो उनको पूर्व जन्म की वो जो शिक्षा थी, जो आध्यात्मिक शिक्षा जिसको बहुत प्रैक्टिस किए थे, वो याद नहीं आई, मगर संकट के समय उनको याद आए। कोई कोई व्यक्ति होता है जिसको संकट के समय विद्या भूल जाता है बाकी समय उसको अपनी विद्या याद है, मगर जब संकट में पड़ता है तो उसको याद ही नहीं रहता कि वो क्या उपाय कर सकता है। वह भगवान की भक्ति या भगवान इतने करुणामय है कि संकट की स्थिति नहीं थी तब तो गजेंद्र भूला हुआ था, मगर संकट की स्थिति आने पर गजेंद्र को वो प्रार्थना याद आ गई जिस प्रार्थना के साथ पूर्व जन्म में वो भगवान की पूजा किया करता था। भगवान की पूजा का कुछ नियम होता है, आप कोई वस्तु ऑफर करते हैं और साथ में कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अगर आप कोई वस्तु ऑफर करें और कुछ बोले ही ना तो भगवान भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये किसको दिखा रहा है। अगरबत्ती दिखाएं और बोले ही ना भगवान से, तो भगवान भी, और कभी कभी दिखाते हुए आदमी इधर उधर भी देखने लगता है तो भगवान और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे को ही दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है। तो कुछ मंत्र रहते हैं जिन मंत्रों के द्वारा हम वो वस्तु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी दी हुई इस भेंट को स्वीकार करें, जिसमें विशेष रूप से भगवान का कुछ नाम भी रहता है। तो पूर्व जन्म में भगवान की पूजा करते समय गजेंद्र जो स्तोत्र बोलते थे, भगवान की जैसी स्तुति करते थे, वो स्तुति उनको याद आ गई। अच्छा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है, जजाप परमम जाप्यम, जो जप करने योग्य है। हर मंत्र हर बात तो जप करने योग्य नहीं है, जो परमम जाप्यम है उसका जाप किया। और कब सीखे थे, प्राग जन्म, पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म की तो कोई स्मृति नहीं रहती है। यहाँ तक अर्जुन बोल दिए भगवान को कि हमें तो नहीं याद कि आप जाके सूर्य देव को ज्ञान दिए, आपको कैसे याद। भगवान बोले तुम बॉडी चेंज करते हो ना, मैं बॉडी चेंज नहीं करता, इस वजह से मुझे सब कुछ याद रहता है,
और जीव सब कुछ भूल जाते हैं। तो बॉडी चेंज करने में भी तो गजेंद्र को भूल जाना चाहिए था सब कुछ, मगर ये भक्ति की शक्ति है कि इसका अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करता है तो हमारे ट्रांसेंडेंटल बैंक अकाउंट में हमेशा सेफ रहता है। नेक्स्ट लाइफ में जहां छोड़ेंगे वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें गैप तो हो गया बहुत लंबा, हजारों साल तक युद्ध चला, क्या क्या चला, तब गजेंद्र को वो विद्या याद नहीं आई, मगर आज याद आ गई। हाँ, तो प्राग जन्म। और लास्ट बात क्या है इस श्लोक में, अनुशिक्षितम। अनुशिक्षितम का अर्थ केवल शिक्षा प्राप्त करना नहीं होता, अनुशिक्षितम का अर्थ केवल क्लास सुनना नहीं होता, अनुशिक्षितम का अर्थ होता है अभ्यास। अभ्यास। हम कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, कि शिक्षा यानी मंत्र को भी शिक्षा कहा जा सकता है। मान लीजिए आज हम ये हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमने सुन लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्लासेस भी सुन ली महामंत्र के विषय में, फलाना ने जपा, हरिदास ठाकुर जपा, ये हुआ वो हुआ, मगर यदि हम इसका जीवन में बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तो फिर क्या होता है, उसको फिर अनुशिक्षितम नहीं कहा जा सकता। फिर जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में आपको याद आ जाए कि पिछले जन्म में हम इतनी बार सुने थे कि महामंत्र का क्या कमाल होता है नहीं। तो अनुशिक्षितम का अर्थ है अभ्यास। हमें अभ्यास करना चाहिए, मंत्र का अभ्यास, श्लोकों का अभ्यास, भागवत के श्रवण का अभ्यास। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि कुछ चीजों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो 4 चीज कहते हैं राजा पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और शास्त्रों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, साधु पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और यंग हस्बैंड या वाइफ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। भी पूछे क्यों भाई, क्यों 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 नहीं विश्वास करना चाहिए, तो उनका कहना है कि देखो राजा पे विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए, राजा कभी किसी का नहीं होता, पॉलिटिशियन आदमी है आज आपके साथ अच्छा है, कल बुरा हो जाएगा, कई केस में फंस रहा होगा तो आप ही को फंसा के खुद कल्टी मार लेगा। या कोई सोचे कि भाई ये राजा तो हमारा अपना आदमी है, बहुत दिन उससे मिलेंगे नहीं करेंगे, तो वो अपना बिजी हो गया, फिर वो आपको भूल जाएगा, है कि नहीं। सब कोई भगवान कृष्ण तो नहीं होते कि सुदामा को याद रखेंगे। तो राजा पे विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या बोले कि युवती स्त्री या युवती पुरुष अपने युवक पति या युवती पत्नी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आपने शादी वादी कर ली, उसके बाद बहुत दिन आप उसके साथ नहीं रहेंगे, सोचेंगे हम तो चले गए जी, तो तब तक उसका कुछ अफेयर हो जाएगा, यंग है तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये चांस रहता है। तो बीच बीच में सेवन करते रहना चाहिए, राजा का सेवन करते रहना चाहिए। और कह रहे हैं ऐसे ही शास्त्र होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने सारा भागवत पढ़ डाला, सारा गीता पढ़ डाला, और उसके बाद इसका प्रैक्टिस छोड़ दिया, रिपीटेडली इसको सुनना बोलना छोड़ दिया, तो शास्त्र किसी के नहीं होते, छोड़ के चले जाते हैं। मंत्र किसी का नहीं होता, छोड़ के चला जाता है। आप घर में डीटी ले आइए, बहुत दिन पूजा मत कीजिए, भगवान छोड़ के चले जाएंगे उस डीटी को, उसमें नहीं रहेंगे। तो इसीलिए राजा पे विश्वास नहीं करना, और यंग हस्बैंड वाइफ पे विश्वास नहीं करना, मतलब बार बार उसका सेवन करते रहना चाहिए। ऐसे ही शास्त्र पे भी विश्वास नहीं करना, उसको बार बार प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो क्या मंत्र का प्रैक्टिस करते थे गजेंद्र, और कैसे उस स्तुति को किए, उसको हम अब कल श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर गजेंद्र की स्तुति है, लगभग 27 श्लोकों में शायद ये स्तुति है, और इसको रिसाइट करेंगे तो ये ऐसा है कि एकदम मन जो है लग जाता है, जिस भाव से गजेंद्र इस स्तुति को गाए हैं। तो स्तुति और उसके अर्थ को हम कल से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग की तरफ से कोई प्रश्न है तो 5 मिनट का समय आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अच्छे से गजेंद्र मोक्ष कथा को हमें बताने के लिए। तो आप में से किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। जी भाग्यश्री माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी वॉइस क्लियर है? Yes, yes.
प्रभु जी जैसे पिछले जन्म का हमें याद नहीं रहता आपने बताया, और भगवान भी कहते हैं लेकिन जो भक्त होते हैं उनको याद रहता है, वो अपनी भक्ति आगे कंटिन्यू कर पाते हैं जैसे ना। तो जैसे प्रभु जी ये तो एक तरीके से रीइंकार्नेशन वाली बात हो गई ना। और जो पुनर्जन्म जिसे कहते हैं, तो जैसे नॉर्मल भी पीपल जो होते हैं जो भक्ति करे नहीं करे वो तो पता नहीं, बट जो इंसिडेंट्स आते हैं बहुत सारे रीइंकार्नेशन वाले, तो उनका क्या चीज होता है प्रभु जी जो उनको पिछला अपना सब कुछ याद रहता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्यों उनको याद रहता है। देखिए, याद रहने के कई कारण हो सकते हैं। उनको चित्त पे हमें हर चीज के इम्प्रेशन पड़ जाते हैं एक्चुअल में। तो किसी को बहुत हैवी इम्प्रेशंस होते हैं तो उसको वो अगले जन्म में याद आ जाते हैं। कुछ तो हम निश्चित रूप से कैरी करते हैं नेक्स्ट लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर इस जन्म में बहुत अच्छा म्यूजिक जानता है तो कभी कभी देखा जाता है कोई कोई बच्चा 3-4 साल की उम्र से उसको म्यूजिक का बहुत बड़ा सेंस रहता है। तो कुछ चीज तो होती है जो भी शिक्षा व्यक्ति ने, जो भी अभ्यास, शिक्षा से यहाँ पे वही अर्थ है अभ्यास, जिस चीज को उसने लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस किया है तो उसके संस्कार उसकी कॉन्शियस में रहते हैं। और कोई किसी किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा या कोई ऐसी चीज हो जाती है जो बहुत रिपीटेडली उसकी कॉन्शियस में आता रहता है, तो उसको वो नेक्स्ट लाइफ में याद रहता है। वो उसके कर्मों के कारण उसको याद आ जाता है। बाकी भक्ति जो है, तो जैसे गजेंद्र को ये तो नहीं याद आया कि होगा कि मैं पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज था, ये था वो था, मगर पिछले जन्म में किए हुए स्रोत का उसको याद आ गया कि ये पाठ करने से भगवान की कृपा मेरे को प्राप्त हो जाएगी। तो काम भर भगवान याद दिलवा देते हैं। तो दोनों याद में एक अंतर है। जो सांसारिक व्यक्ति को कभी पूर्व जन्म का कुछ याद आ जाता है या कुछ है, वो उसके चित्त के इम्प्रेशंस के कारण, किसी चीज का हैवी इम्प्रेशन है तो वो उस इम्प्रेशन के कारण उसको याद आ जाता है। और भगवान के भक्त को जो बात याद आ जाती है तो वो भगवान की कृपा के कारण। जैसे यहाँ पर गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म इंद्रदुम्न महाराज के शरीर से मैं पूजा कर रहा था, वो अगस्त मुनि आके मेरे को शाप दे दिए, ये सब बात उनको याद नहीं आई। मगर भरत महाराज के केस में अगर आप देखेंगे तो जब वो अगले जन्म में हरिण बन गए तो हरिण के शरीर में उनको याद था कि पूर्व जन्म में मैं भरत था और मैं ऐसे हरिण में आसक्त हो गया था, तो अब मेरे को दोबारा से संसार में आसक्त नहीं होना, मुझे सावधान रहना है। तो ये भगवान की कृपा होती है कि भगवान उसको किस समय कितना याद दिलाएंगे जिससे कि वो आगे एडवांस कर पाए। तो यहाँ इनको याद करने की जरूरत नहीं थी कि पहले मैं इंद्रदुम्न था, मगर वहां उनको ये बात याद रहने से कि मैं कैसे फंस गया था, आगे ना फंसने की प्रेरणा प्राप्त हुई। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस हरिण के शरीर में ऐसा वैराग्य दिखाई दे रहा है जो ना कभी पहले सुना ना कभी देखा। कोई पशु के शरीर में वैराग्य होता है, फिर अगले शरीर में जब जड़ भरत बने तब भी याद रहा। तब तो राजा रघुगण को बोले कि मैं पहले भरत महाराज में ही था जिसके नाम पे इस देश का नाम पड़ा। हाँ, हम पुरातीत भरतो नाम राजा, मैं ही पूर्व काल में भरत नाम का राजा था। तो ये सब है कि उनको स्मृति रह रही है भगवान की कृपा से। और बाकी लोगों को जो कुछ स्मृति रह रही है तो उनके चित्त पे कुछ हैवी इंप्रेशंस के कारण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो नेक्स्ट आदर किन्हीं का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस रेखा माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा था कि जैसे जो ये जानवर है जो जानवर के शरीर में आ जाते हैं तो उन्हें भी जो भगवान कभी कभार वो बुद्धि दे देता है जिससे वे जान पाते हैं कि उन्होंने पहले क्या था। तो हम में से भी ऐसे बहुत होंगे जो अपने कर्मों के अनुरूप जो है पशु पक्षी की योनि में आ सकते हैं। तो हमें भी क्या उस प्रकार की कृपा हो सकती है उस समय यदि पशु पक्षी के योनि में यदि आ जाए तो, कि जो हमने अभी भगवत भक्ति की है तो वो हमारे लिए जो उस समय प्रयुक्त हो, हम उसे कर सके। या फिर ऐसा है कि जो अभी जो पशु पक्षी हैं क्या हम उन्हें भी जो है हमारा आदर सम्मान होना चाहिए चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, क्योंकि किस योनि में वो क्या हुआ होगा और अपने कर्मों के कारण वो जो है अभी पशु पक्षी बना है।
तो किस प्रकार का भाव हमारे हृदय में हमेशा होना चाहिए? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। देखिए, पहली चीज ये है कि यदि कल को हम लोग अपने किसी कारण से हमें पशु पक्षी का शरीर मिल जाता है, तो जितना भी आपने इस जन्म में हमने जितना महामंत्र का जप, भागवत श्रवण आदि जो भी कुछ साधन किया, ये कैरी फॉरवर्ड होगा अगले शरीर में, और उस हिसाब से मौका मिलेगा। इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों ने कभी कभी प्रार्थना की। भक्तियों ठाकुर कहते हैं कि कीट जन्म, यदि मेरा कीट का भी जन्म हो तो कहाँ भक्त गृह, भक्त के घर में मेरा कीट जन्म हो जाए, ऐसे आशा की, प्रार्थना की। और ये बात भी सत्य है कि अगर भगवान अगला जन्म देंगे और हमारे कर्मों के कारण या किसी दोष के कारण पशु का शरीर, पक्षी का शरीर मिला, तो किसी न किसी भक्त के आसपास हमको प्राप्त होगा। या कोई व्यक्ति वृंदावन में मान लीजिए पापाचार, दुराचार करते करते शरीर छोड़ देता है, तो उसको ब्रज में बंदर का, सुअर का, मोर का, ये सारे शरीर उसको ब्रज में प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ उसको फिर मौका मिलता है भगवान का नाम श्रवण करने का, ब्रज की रज में लौटने का, ये सारी चीजें करने का। तो जो भी, जहां तक भी हम इस जन्म में अपने को आगे लेके जा पाएंगे, उठा पाएंगे, अगले जन्म में वहीं से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे वो पशु पक्षी की योनि हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। कुछ स्मृतियां रहेंगी, कुछ इंप्रेशंस रहेंगे, और भक्ति की साधना वहीं से आगे बढ़ेगी। जरूरी नहीं अब ये याद रहेगा कि हम फलाना परिवार में जन्म लिए थे, हमारा चेहरा ऐसा दिखता था, वो सब जरूरी नहीं है। मगर जहाँ तक हमने कॉन्शियसनेस हमारी जहाँ तक एडवांस कर गई है, उसके आगे ही हम अगले शरीर में एडवांस करेंगे। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि अभी जो पशु पक्षी के शरीर में, उनके प्रति हमारा कैसी भावना होनी चाहिए। तो ऐसे तो जीवेर सम्मान करी जानी कृष्ण अधिष्ठान, सभी जीवों का भक्त जो है वो सम्मान करता है, ये जान के कि इसके शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। मगर अब ये नहीं है कि सारे भक्त मिलके पशु पक्षी बनते हैं। प्राय नीचे की योनियां लोगों को पाप कर्मों के कारण प्राप्त होती है। भगवान भी गीता में बोले कि जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, उनको नीचे नीचे की योनियों में धकेला जाता है। तो ये वो ज्यादातर आसुरी स्वभाव के कारण व्यक्ति पशु पक्षी की योनि प्राप्त करता है। बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें कोई डिवोटी अपने किसी दोष के कारण कोई नीची योनि प्राप्त करता है। फिर भी हर व्यक्ति, हर जीवात्मा अपनी अपनी कंडीशन में रह के एडवांस कर रहा है, ग्रेजुअली वो भगवान की तरफ एडवांस कर रहा है। मान लीजिए आज कोई बकरे शरीर में भी है, तो धीरे धीरे बकरे शरीर से अगली योनि में जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा, फिर उसको एक मौका मिलने वाला है जिसमें वो कृष्ण कॉन्शियस होके भगवत धाम जा सकता है, इस जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। तो वो भी अपने ग्रेजुअली एडवांस कर रहा है। हमें प्रयास हम कर सकते हैं, उसको नाम सुना सकते हैं भगवान का, उसको प्रसाद दे सकते हैं भगवान का, हम उसको हेल्प कर सकते हैं जिससे कि वो ज्यादा उसको एडवांसमेंट का अवसर प्राप्त हो जाए। यही सबसे बड़ा आधार है जीवात्मा का। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है, सो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी, देयर इज वन क्वेश्चन, इफ यू अलाउ, तो हम ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस तो मैं 20 भी ले सकता हूँ, मगर कल से ऐसा रहेगा सिस्टम कि जो कैमरा ऑफ रखेंगे उनके क्वेश्चंस नहीं लेंगे, आज ले रहे हैं बस। जी प्रभु जी, तो आप लोग भी ये चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन के ही टाइम नहीं, पूरी क्लास में हमें प्रयास करना चाहिए अपना कैमरा ऑन रखें, जिससे कि क्या है, सेशन भी इंटरेक्टिव लगता है, स्पीकर को भी बताने में अच्छा लगता है कि सामने कोई सुन रहा है। तो आप लोग प्रयास करिए अपना कैमरा ऑन रखने का। तो अंजू माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब जैसे कि अभी हम भक्ति मतलब बहुत लंबा टाइम के बाद आए हैं, मतलब 30-35 साल के बाद। तो प्रभु जी, मतलब उससे पहले भक्ति हमारी कम थी, जो जैसे बताया कि मतलब जितना हम करते हैं भक्ति हमारी उससे आगे ही बढ़ती है। तो फिर इतना टाइम क्यों लग जाता है, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है? तो ये किस कारण से होता है कि किसी ने पीछे छोड़ा है, उससे आगे नहीं होता, उससे आगे बढ़ती है। तो प्रभु जी, ये मतलब इतना टाइम, जैसे 30-35 साल निकलने के बाद, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद।
ओके, आवाज आपका ब्रेक हो रहा है, बट क्वेश्चन अब तो मैं जाके थोड़ा थोड़ा कुछ समझ ही में गया आया, हूँ। कुछ हम भक्ति में लगे। देखिए, इसमें अब 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट, एक चीज हम ये मान लेते हैं कि चलिए पिछले जन्म में हमने कुछ लेवल तक प्रैक्टिस किया था, जिसकी आज स्मृति होके फिर हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक केस हम मान लेते हैं कि पिछले जन्म में लगभग हमने ना के बराबर कुछ प्रैक्टिस किया था। हम ऐसे एक सांसारिक व्यक्ति जिसने कभी कभार कुछ पुण्य कर्म कर दिया वगैरह वगैरह इस टाइप के रहे होंगे, या हो सकता है कोई असुर राक्षस, या हो सकता है हम नरक से यातनाएं भोग के आए होंगे और आज तक हमें डिवोशन का कुछ भी नहीं मालूम था, और भक्तों की संगति से, प्रभुपाद जी की कृपा से, साधुओं की कृपा से हमको आज कुछ भक्ति का ज्ञान हुआ है। तो सेकंड केस में तो चीज एकदम क्लियर है, हम पहले डिवोटी नहीं थे, आज इन सब डिवोटीज के आशीर्वाद से हम लोग भक्ति साधना में लग गए हैं। तो हमारा तो यहाँ पे अभी इंजन स्टार्ट ही हुआ है। तो हमें नहीं मालूम हमें क्या सुकृति था पूर्व का, जिसके कारण भगवान इतनी तो कृपा किए, भक्तों का संग दिए और फिर हमें ज्ञान हुआ। तो आज हम ये अपने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट केस अगर मान ले कि पूर्व जन्म में हम कुछ साधना करके आए हैं और अब हम फिर इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्रायः जो बहुत साधना करके आते हैं उनको शुरू से भक्ति का संस्कार रहता है। प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं अपने लिए और अपने गुरु महाराज जी के लिए भी लिखते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में, कि हमारे गुरु महाराज भक्ति ठाकुर के पुत्र थे, तो बालकपन से उनको शुद्ध वैष्णव संस्कार थे, और हमें भी गौर मोहन दे के यहाँ जन्म लेने का मौका मिला, तो जन्म के साथ से ही हमको शुद्ध वैष्णव संस्कार रहे, तो शुद्ध भक्त के संगति मिली, सब कुछ रहा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि थोड़े कालक्रम के बाद उसको ऐसा भक्तों का संग मिलेगा और फिर वो स्पीड पकड़ लेगा, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अभ्यास किया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति को कोई आपसे छीन नहीं सकता। प्रभुपाद जी लिखते हैं इट कैन बी चेक्ड। मतलब कि एक बार की जो मृत्यु है, अगर मान लीजिए हम कृष्ण कॉन्शियस कंप्लीट नहीं कर पाए और मर जाते हैं, तो बहुत दिन तक ये कृष्ण कॉन्शियस जो है स्वतंत्र रूप से रहेगा और चेक्ड रहेगा। चेक्ड रहेगा मतलब यही, जैसे 9 महीने गर्भ में, फिर उसके बाद बालकपन में 5-10 साल तो किसी के ही बीतने लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको कुछ सेंस आएगी, फिर वो अपनी पूरी प्रैक्टिस को आगे करेगा। तो जो व्यक्ति बहुत कम समय प्रैक्टिस किया है, तो उसको वापस उसको कैच करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जो व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत लंबे समय प्रैक्टिस किया है, तो उसको हो सकता है वैष्णव परिवार में ही जन्म मिले और बचपन से उसको वो उन संस्कारों में कार्य करने लगेगा। तो इट डिपेंड्स कि हमारी पूर्व जन्म की सिंसियरिटी कैसी रही थी, और अगर कभी कोई बहुत बड़ा अपराध वगैरह हो जाता है तो फिर एक लंबे समय का चेक लग जाता है। जैसे अब गजेंद्र के जीवन में उसको 1000 साल का गैप हो गया, उससे भी पहले 1000 साल तो युद्ध चला, उससे भी पहले से वो कितने दिन तो एंजॉय कर रहा था लाइफ को, तो 1-1.25 साल का उसको गैप हो गया, जब उसको अपनी पूर्व की कॉन्शियस याद नहीं आई। मगर कृष्ण अरेंज किए, उसको ऐसे सर्कमस्टेंस में डाले जिससे कि वो अपनी पूर्व कॉन्शियस के अनुसार अब एडवांस कर गया। अजामिल के केस में देखते हैं कि बचपन का किया हुआ जप और पिताजी के सेवा में जो मदद करता था, तो बीच के कुछ कालखंड में उसकी भक्ति चेक हो गई। जब वो वैश्या के साथ रहने लगा, उससे पुत्र आदि उत्पन्न किए, 88 ईयर्स का जो टाइम था उसमें से मान लीजिए 60 ईयर्स, ऐसा समय उसकी भक्ति चेकड रही। फिर उसके बाद उसकी भक्ति भगवान की कृपा से रिवाइव हो गई। तो भक्ति का नाश कभी नहीं होता है, वो चेक हो जाती है कुछ समय के लिए, फिर वापस भक्ति में लग जाते हैं। होपफुली आपको ये आंसर सेटिस्फाई करेगा। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे कनिष्का माता जी का। हरे कृष्ण, आप पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया जैसे कि जन्म से ही भक्त बनते रहते हैं, मतलब वैष्णव सदाचार उनमें होते हैं भक्तों में, लेकिन कई जगहों पे ऐसे पाया जाता है, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति 30 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, 25 के, 22 के, तो इससे ऊपर मतलब 25-22 इस तरीके से हो जाते हैं, तब उनको भक्ति मिलती है। तो और फिर वो उसको अच्छे तरीके से करने भी लग जाते हैं, ऐसा लगता है उनको देख के कि ये बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो उनको जब वो बचपन से ही उनको क्यों नहीं मिलता, जब मतलब वो तो उनके व्यवहार में ये सब होता है, तो उनको शुरू से ही क्यों नहीं मिलता? इसका आंसर मैं कर चुका। उनकी लास्ट लाइफ की प्रैक्टिस और उनके कुछ अपराधों
का इस सब का वो रहता है, कैलकुलेशंस रहती हैं कि वो भक्ति उतने दिन चेक्ड रहेगी, उसके बाद उनको प्राप्त हो जाती है, जैसी उन्होंने पिछले जन्म में की होती है। जैसे गजेंद्र के केस में तो इंद्रदुम्न महाराज के शरीर से वो भाव के स्तर पे थे, वो बड़ा मतलब भाव के स्तर इन द सेंस वो समाधि चित्त में भगवान की वर्शिप कर रहे थे। वो ऐसा तो नहीं था कि एक प्राकृतिक सहजिया डिवोटी थे, ऐसा नहीं था, मगर क्योंकि अब वो उनको एक शाप प्राप्त हुआ, एक उनसे अपराध बना, अगस्त मुनि उनको शाप दे दिए, वो शाप के कारण उनकी लाइफ में इतना बड़ा गैप आया, जिस गैप के बाद वो वापस अपनी कृष्ण वंशज को रिवाइव कर पाए। या वृत्रासुर के शरीर में भी देखते हैं, चित्रकेतु महाराज को पूर्व जन्म की एक्चुअल स्मृति जब आई, अहम हरे तव पादेक मूला, जब वो प्रेयर किए, जब इंद्र के साथ युद्ध में वो एकदम मतलब मरने मारने की स्थिति में थे, तब उनको याद आया। इसलिए डिवोशनल सर्विस कैन बी चेक्ड, प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता में, इट कैन बी चेक्ड। तो इतने समय चेक हो गया, बट वो आपसे वापस उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, वो रहेगी, वो कॉन्शियस रहेगी। तो ये इस समय बहुत लंबा समय नहीं है, कम ही है। जब इतने लाखों करोड़ों हम लोग 84 लाख योनियों में जन्म बिता चुके हैं, तब ये 20-25 साल क्या चीज है, कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं है। हरे कृष्णा। सो होप सो सभी के प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, और प्रभु जी ने इतने अच्छे से समझाया है और इतने अच्छे से हमें ये जो गजेंद्र मोक्ष कथा है बताई है। और कल अगेन प्रभु जी का लेक्चर होगा, इवन परसों भी होगा। तो कल प्रभु जी गजेंद्र स्तुति के बारे में हमें बताएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद से गजेंद्र की स्तुति पढ़ के आएंगे। अगर गजेंद्र स्तुति कैंटो 8 चैप्टर 3 आप लोग खुद से 27 श्लोक कम से कम 1 या 2 बार जरूर पढ़ें, उसके बाद कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि आप लोग भी 8.3 कैंटो 8 और चैप्टर 3 को पढ़ के आइएगा। और इसी के साथ में अनाउंसमेंट है कि आज श्री जयदेव गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है, और कल का जो स्केड्यूल है, कल की जो मंगला आरती होगी वो माता जी इसके द्वारा होगी, जिसमें गुरु अष्टकम राधा चिंतामणि माता जी के द्वारा होगा, नरसिंह आरती देवांशी माता जी, तुलसी आरती अर्चना माता जी, शिक्षाष्टकम सोनिया माता जी, एंड 10 नाम अपराध किरण माता जी, एंड गुरु वंदना सुषमा माता जी के द्वारा होगा। और कल की क्लास अगेन प्रभु जी के द्वारा होगी गजेंद्र स्तुति पे। और कल हमारा श्री लोचन दास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। और आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है जो कि हम लोगों को सुनिए और उस पर विचार भी करिएगा, है ना। तो रिटायरमेंट मीन्स टू बिकम क्योर्ड फ्रॉम द डिसीज्ड एक्टिविटीज बट टू प्लेस योरसेल्फ इन हेल्दी एक्टिविटीज, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका हिंदी अनुवाद है, सेना निवृत्ति का अर्थ है रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त होकर स्वस्थ गतिविधियों में संलग्न होना, यही कृष्ण चेतना है। लॉस एंजलिस जनवरी 8, 1969। सो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में बने रहने के लिए, और हम आशा करेंगे आप लोग कल भी ऐसे ही उत्साहपूर्वक ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।